और अब आपको बता दें कि सीएम आवास पर चल रही है कैबिनेट बैठक, खत्म हो गई है। कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी। इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रताप सिंह खाचरियावास की सुनते हैं। परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि दोनों पुत्र उनके यश तेली और तरुण तेली, कन्हैयालाल तेली के दोनों पुत्र यश तेली और तरुण तेली को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें राजकीय सेवा में लेने का निर्णय लिया गया। मैं फिर कहूंगा कि उस वक्त 28 जून को जब ये घटना हुई, उसके बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां पहुंची और तुरंत प्रभाव से उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। शुरू से हमारी एक ही बात है कि ऐसे लोगों को एनआईए के साथ हमारी एजेंसियां खड़ी है, फास्ट ट्रैक अदालत में लेकर जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए, जिससे देश में संदेश जाए और इस तरह के लोग जो देश में माहौल बिगाड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इसमें उदयपुर की घटना में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नौकरी जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा प्रदान की जा सकती है, दूसरे आश्रित को नियुक्ति देने के लिए आज मंत्रिमंडल में शिथिलता प्रदान की गई है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो घटना घटी उस घटना के बाद पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, माहौल बनाने की कोशिश की, वो उनके लिए उल्टा इसलिए साबित हुआ कि वो जो दोनों अपराधी हैं, उन दोनों अपराधियों के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ आए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने ये माना कि ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे पदाधिकारी हैं। मारने वाले बीजेपी के पदाधिकारी हैं। ये बीजेपी आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि वो हमारे पदाधिकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह तय कर लेना चाहिए कि बीजेपी जब यहां पर यह घटना घटी तब बीजेपी के तमाम नेता 5 स्टार होटलों में ठहरे हुए थे, हंसते हुए फोटो खिंचाकर अपनी यूनिटी दिखाने के लिए राजस्थान में फोटो पोस्ट कर रहे थे। वो जितने ढंग से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगातार अब जा रहे हैं वहां पर जाकर अपना दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई टूरिज्म के लिए जा रहे हो वैसे रोज पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचाकर रोज वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह से सर्वदलीय मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलानी चाहिए और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाकर और पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके, प्रधानमंत्री जी वक्त आ गया जब फैसला करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता राजनीतिक बयान में धर्म का यूज नहीं करेगा, धार्मिक कट्टरता की बात नहीं करेगा। राजनीति में धर्म के जरिए शॉर्टकट अपनाकर जो नेता सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो पार्टियां धर्म में टकराव पैदा करके, खून खराबा कराकर, दंगा फसाद करा के, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, ऐसी पार्टियों का इंटरफेयर बंद होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर या प्रवक्ता या केंद्रीय मंत्री या पार्टी का बड़ा नेता धर्म के आधार पर बात करके और दंगे फसाद करा दे और फिर वोट की फसल काटे। सोशल मीडिया पर भी लोकसभा में बिल आना चाहिए। अब ये बंद करना पड़ेगा। ये देश बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा हुआ है। जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। मैं हिंदू हूं, अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। हम क्षत्रिय वंश के, कछावा वंश के क्षत्रिय लोग, और भगवान राम का वंशज मानते हैं, तो इसमें कोई हिंदू होने पर हमें गर्व है। खुद हम भगवान राम के वंशज हैं, तो इसका मतलब हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम पैगंबर साहब का भी सम्मान करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु नानक देव जी का भी सम्मान करते हैं, हम बौद्ध धर्म का भी, भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का सम्मान। ये देश इस तरह का है कि सब मिलकर देश बनाते हैं। अब वक्त आ गया कि जब हम ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बुलाते हैं, एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, तो यदि बीजेपी सीरियस है तो प्राइम मिनिस्टर ने आज तक सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई, मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया। चीफ मिनिस्टर कह कर थक गए कि साहब एक संदेश जारी कर दो, देश में नफरत खत्म होनी चाहिए। एक संदेश देने को तैयार नहीं है। आज तो नया काम हो गया, बीजेपी से जुड़े हुए बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। अब वक्त बदल रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए। ये देश बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियों के सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है,
ये देश सबका, ये सतयुग में शुरू हुआ। सतयुग के बाद त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, आज कलयुग है। और आश्चर्य, सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट को गाइड करने की कोशिश हो रही है, दबाव में लेने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं कह सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लेने की कोशिश। आप यदि नुपुर शर्मा को सही मानते हैं, बयान आप कहते हैं सही है, तो बीजेपी ने उसको क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि बयान गलत था। और आज ये जो बयान आया इतने लोगों का, क्या इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करना चाहते हैं, आप संविधान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, देश में दंगे फसाद कराना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं, कन्हैया लाल को मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है, तो फिर बीजेपी षड्यंत्र में है क्या? बीजेपी जवाब दे। इसलिए इस तरह की बातें जो बीजेपी कर रही है, देश को सही दिशा में लाने के लिए सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुर्सियां रहे नहीं रहे, बीजेपी वाले कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक नहीं जा सकते। आज तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। ये अपमान है, आप नहीं दिखा सकते। आप इस तरह की पोस्टें जो डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की आस्था के साथ नहीं खेल सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। आप कैसे किसी की आस्था से खेल सकते हैं? उसको उस तरह की फोटो को पसंद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुरा मानने वाले लोग हैं। आप नहीं दिखा सकते माता जी को ऐसे। इसलिए मैं इतना कहूंगा, वक्त आ गया ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री जी सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी फांसी पर ठोक दिया जाए उस युवक ऐसे लोगों को जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फांसी पर